नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी 18 बड़ी खबरें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है जेईई मेन से जुड़ी हुई जो डेट्स में चेंज हो गए हैं उसके बारे में, फिर सीबीएसई 10th के रिजल्ट को लेकर है और सीबीएसई के फीस वापसी को लेकर यहाँ पे न्यूज है, और स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविदा भर्ती चल रही है उसको लेकर आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। सीजीपीएससी, यूपीएससी और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर यहाँ पे न्यूज मिलेगी आपको, और छत्तीसगढ़ में स्कूल कब खुलेगा इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली खबर वो आ रही है वो है लेटेस्ट है, अभी शाम को 8 बजे इसका न्यूज आया है। तो इसमें जो पहली खबर है वो है छात्रों की परेशानियों और डिमांड को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर दी है, जिसके अनुसार अब जो है थर्ड सेशन का एग्ज़ाम जो है 20, 22, 25 और 27 जुलाई को होगा। और उसके साथ साथ जो फोर्थ सेशन है, तो थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन के बीच 1 महीने का गैप रखा गया है, जिसके अनुसार अब फोर्थ सेशन जो है 26, 27 और 31 अगस्त और उसके बाद 1 और 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो ये नई डेट आ गई है। छात्रों की परेशानी को देखते हुए जो डेट्स इनके एक साथ मिल रहे थे उसको 1 महीने का गैप कर दिया गया है थर्ड और फोर्थ सेशन में। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है वो है सीबीएसई के 10th क्लास के रिजल्ट को लेकर है। तो इसमें अभी देरी हो रही है, उसकी वजह ये है कि कुछ स्कूलों ने अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए टैबुलेशन फार्मूला के रेफरेंस रेंज का अपने तरीके से इस्तेमाल किया है और छात्रों को अधिकतम अंक दे दिए है। इसलिए इन स्कूलों की मूल्यांकन की प्रक्रिया में देरी हो रही है, और अब इन स्कूलों की मूल्यांकन प्रक्रिया की सीबीएसई ने सिरे से खारिज कर दिया है और 17 जुलाई तक दोबारा अंक अपलोड करने का निर्देश दिया है। जिन छात्रों को इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी मिलाकर 96 या अधिक अंक दिए गए हैं उनकी पुनः समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है रायपुर से है। तो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल अभी जो खुले हैं आत्मानंद, उन स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए पात्र व अपात्र के लिए दावापत्ती का आज लास्ट डेट था। तो दावापत्ती के निपटारे के बाद पात्र उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट 19 जुलाई को जारी होगी और 25 जुलाई से लिखित परीक्षा शुरू होगी। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो सीजीपीएससी को लेकर है। तो सीजीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और भूगोल के 52 पदों पर नियुक्ति के लिए 156 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो 17 जुलाई तक होगा, और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने आयोग ने एक साथ 4 विषयों प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास के 427 पदों के 837 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना तय किया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से है। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आज से शुरू हो रहे हैं, मतलब 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो कि 17 जुलाई तक ऑफलाइन मोड पे होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में किया जाएगा, और हर शिफ्ट में जो है कोविड-19 के वजह से खाली 30 स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। 3 शिफ्ट में सुबह, दोपहर और शाम को किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। उसके बाद जो अगली खबर जो है तो इसी का जो टाइम टेबल यहाँ पे देखिए, एसओएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स का जो पंडित रविशंकर है वहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का यहाँ पर टाइम टेबल है, ठीक है। तो ये उसका टाइम टेबल है। मैं टाइम टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर कोई कमेंट करेगा तो इसको पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद चलिए जो बहुत ही बड़ी जो नोटिफिकेशन निकल के आ रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा 2020-21 की निम्नलिखित परीक्षाओं के जो परिणाम है जारी हो चुके हैं, जिसमें से पहला जो है बीएससी होम साइंस पार्ट 1, बीएससी होम साइंस पार्ट 2,
के जो रिजल्ट है वो जारी हो चुके हैं। रिजल्ट कहाँ से आपको मिलेगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वही अटल बिहारी वाजपेयी के जो है बीएससी बायो 4th सेमेस्टर और बीएससी मैथ 3rd सेमेस्टर और एमएससी केमिस्ट्री 1st सेमेस्टर का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में स्कूल खोलने को लेकर यहाँ पे फैसला है। एमपी में 25 जुलाई से स्कूल खोलने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा है कि अभी स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं किया जा रहा है और जब तक संक्रमण पूरी तरह से खत्म ना हो जाए स्कूल नहीं खुलेंगे। और इस बार जो लेट से अभी पढ़ाई अगर चालू हुई तो सिलेबस भी इस बार कम किए जाएंगे। इसके बाद अगली खबर जो है नारायणपुर से है। तो नारायणपुर जिले में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जिले के खनन प्रभावित या अन्य क्षेत्रों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक छात्र जो बीएससी हॉस्पिटलिटी एवं होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग ऑपरेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन कोर्स में प्रवेश चाहते हैं तो वे 16 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो है जगदलपुर से। तो जगदलपुर शहर में छात्रों के लिए नीट परीक्षा केंद्र खोलने की मांग भूपेश बघेल से स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने की है। बस्तर संभाग जो कि आदिवासी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां स्टूडेंट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संभाग मुख्यालय जगदलपुर में परीक्षा केंद्र खोलने की मांग की है, जिससे चरामा से भोपालपट्टनम तक के स्टूडेंट को सुविधा मिलेगी। तो इसी बीच अब बढ़ते अगली खबर की ओर जो कि है दुर्ग भिलाई से। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा की अभी तक 5,000 स्टूडेंट की करीब 40,000 कॉपियाँ जमा नहीं हुई है। इससे मूल्यांकन में परेशानी हो रही है और वार्षिक परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में पीजी कक्षाओं के 2nd और 4th सेमेस्टर की परीक्षा होने की संभावना है। साथ ही अन्य यूजी कक्षाओं के सेमेस्टर की परीक्षाएं भी होगी। उसके बाद जो अगली खबर जो है वह है हमारे जामगांव से। तो केयर इंडिया और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सुरपा में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास व कस्टम हायरिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो भिलाई से है। तो श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय बना तथा इसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा एमबीबीएस डिग्री मान्यता प्रदान करते हुए गौरवान्वित किया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो भी शंकराचार्य महाविद्यालय से है। तो शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी और शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह ने MOU के विषय में जानकारी देते हुए कहा है कि यहाँ अनुबंध आगामी 3 वर्षों के लिए किया गया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो जांजगीर से है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और AICTE ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में रेगुलर एमटेक प्रोग्राम शुरू किया है। यहाँ प्रोग्राम इच्छुक इंजीनियर को डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैरियर शुरू करने तैयार करेगा। यह कोर्स AICTE से संबद्ध सभी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ITIT, NIT या निजी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ऑफर किया जाएगा। इस कोर्स के संचालन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट मदद करेगा। यह प्रोग्राम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में किया जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए AICTE की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो है रायगढ़ से। तो PD कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर प्रदीप शर्मा ने बताया है कि BA के स्टूडेंट ने उत्तर पुस्तिका दोस्त से भरवा ली और उसे जमा करा दिया। हैंडराइटिंग देखकर प्रोफेसर को शक हुआ। उन्होंने स्टूडेंट द्वारा पहले दिया गया एक आवेदन निकाला और हैंडराइटिंग में अंतर मिला तो प्रोफेसर ने उसे आंसर फिर से लिखकर लाने के लिए कहा। आपको बता दें कि मूल्यांकन का
कार्य समाप्त हो रहा है और इस माह के अंत तक सारे विषय के रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो सीबीएसई से है। तो सीबीएसई के 10वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट से परीक्षा फीस लेने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोर्ड से कहा है कि अगले 8 हफ्ते में यह फैसला करे कि याचिकाकर्ता को किस तरह फीस वापस की जा सकती है। पूर्ण या आंशिक रूप से बोर्ड परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में निर्णय करे। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है रायपुर से है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 18 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए रायपुर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के सफल संचालन व्यवस्था के लिए कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 6 में कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है यूपीएससी को लेकर है। तो यूपीएससी सीएपीएफ एसी भर्ती 2021 के लिए लिखित परीक्षा 8 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर पोस्ट के लिए 2 परीक्षाएं होगी। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है बिलासपुर से है। तो बिलासपुर के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में 19 जून से 6 जुलाई के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा सहायक प्राध्यापक पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रबंधन एवं वाणिज्य विद्यापीठ के अंतर्गत कॉमर्स विभाग के 19 पूर्व छात्रों का चयन हुआ है। तो यहाँ पर उनके नाम है, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है तो ये खबर यहाँ पे दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो ये खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए तथा ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।